हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो 11th क्लास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट वेंचर। हमने पब्लिक कंपनी ग्लोबल एंटरप्राइजेज को डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर। मीन्स जब दो कंपनियां मिलकर एक न्यू एंटरप्राइज को बनाती हैं तो उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ कि जॉइंट वेंचर के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। फर्स्टली बात की जाए जॉइंट वेंचर, जब दो कंपनियां मिलके, मान लो हमारे इंडिया के अंदर ए एंड बी कंपनी है, एक मेरी कंपनी है, एक मेरी फ्रेंड की कंपनी है। सो हम दोनों क्या चाहते हैं, चलो भाई हम दोनों मिलके एक नई सी कंपनी को बना लेंगे। सो जो हमने दोनों ने मिला, सो हमारे पास, मेरे पास भी खुद की कोई कैपिटल थी, मेरे पास टेक्नोलॉजी थी कुछ की, और मैं एक्सपर्टाइज थी उसके अंदर। मेरे को पता था मेरे को क्या काम करना है, किस तरीके से करना, मैं एक्सपर्ट थी क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम से उस बिजनेस के साथ थी। ऐसे ही सेम मेरी फ्रेंड के साथ। तो हम दोनों मिलेंगे तो उसकी भी कैपिटल मिलेगी, मेरी भी, उसकी टेक्नोलॉजी मिलेंगी, मेरी भी टेक्नोलॉजी मिलेंगी। वो भी एक्सपर्ट है काम करने में, मैं भी एक्सपर्ट हूँ। सो इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे का फ़ायदा उठा के एक सी कंपनी एस्टैब्लिश कर देंगे जिसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। When two or more independent firms together establish a new enterprise by pooling their capital, technology and expertise, इट इज़ नोन एज ए जॉइंट वेंचर। जब दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट फर्म्स एक साथ मिलकर एक न्यू एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करती हैं, किसको पुलिंग करते हुए, कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को और एक्सपर्टाइज को, तो उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सो हीरो साइकिल एंड ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया के अंदर हीरो साइकिल है उसने किसके साथ कोलैबोरेट किया, होंडा मोटर्स के साथ, जो कि जापान की कंपनी थी। इस तरीके से उन्होंने बनाया हीरो होंडा। कि जरूरी नहीं कि वो एक न्यू कंपनी बनाए, अगर उनको अच्छा लगे तो वो अपने जो एग्जिस्टिंग उनका नाम है उसी को यूज कर ले। ओके, बस बनेगी उससे न्यू फर्म। इसी तरीके से सुजुकी मोटर्स था जो जापान की, और जो इंडिया की मारुति कंपनी थी, उन्होंने मिलके बनाया, कहाँ से उद्योग करना स्टार्ट किया, मारुति उद्योग से। ये दोनों मिलके, मारुति की भी और सुजुकी भी, अपनी गाड़ियाँ बनाने लगे। सो इस तरीके से जो हीरो और होंडा एक होके हीरो होंडा बनी, सुजुकी और मारुति बनकर मारुति उद्योग बनाया। सो ये था जॉइंट वेंचर। ओके, मीनिंग क्लियर है जॉइंट वेंचर क्या होता है। अब बात करेंगे जॉइंट वेंचर के बेनिफिट क्या होते हैं। जो इसके बेनिफिट, फायदे होंगे हमें, वही उसके फीचर्स भी होंगे। ओके, उस तरीके से भी हम देख लेंगे, फीचर्स के तरीके से भी, और इसकी मेरिट के तरीके से भी देख लेंगे। देखते हैं बेनिफिट। ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। अब देखो, मैंने एग्जांपल बताया था मेरा और मेरी फ्रेंड का, जो हमारी कंपनी थी। सो हम दोनों ने मिलके, उसके पास थे 1000 वर्कर, मेरे पास थे 1000 वर्कर। अब हमारे दोनों के पास हो गए 2000 वर्कर। जो वर्कर क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोडक्शन और सर्विसेज देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों के मिलके जो हमारे वर्कर्स बढ़े हैं वो क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ गए। इन अ जॉइंट वेंचर द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ टू और मोर फर्म आर कंबाइंड विच इज एबल इट टू ग्रो क्विकली एंड एफिशिएंटली। अब भाई हमारे वर्कर बड़े हैं, सो वो काम भी अच्छे से करेंगे। वो वाले वर्कर और मेरे वाले वर्कर दोनों मिलके अपना एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करेंगे और अच्छे से हमारे बिजनेस के अंदर वो ग्रो करने में हेल्प करेंगे, और वो अपने काम को बड़े ही एफिशिएंसी के साथ करेंगे। अगर 1000 की जगह 2000 जो वर्कर हुए, उससे प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। सो फर्स्ट बेनिफिट यही था कि हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे और काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी वर्कर्स की। क्लियर है। बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की, असेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे असेस करेंगे। अब देखो, जो बी कंपनी थी उसके पास भी कुछ उसकी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स थी उनको यूज करते थे, और मैं या मेरी जो कंपनी थी, ए जो कंपनी है, मेरे पास भी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं।
सो ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिलके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और कॉस्ट को कम करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। इसी तरीके से कुछ टेक्निक्स ए कंपनी की यूज़ की जाएंगी, कुछ टेक्निक्स बी कंपनी की यूज़ की जाएंगी और कंपटीशन देखते हुए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा कॉस्ट को कम करते हुए। ठीक है, ये भी बेनिफिट हो जाएगा। ओके, इट प्रोवाइड access to advanced techniques of production which increase efficiency and the help in reduction in cost and improvement in quality of product means क्वालिटी को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेंगे और किस में हेल्प करेंगे, कॉस्ट को कम करने में। क्लियर है सेकंड बेनिफिट। बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की, access to न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब यहाँ पर बात करेंगे, एक डोमेस्टिक कंपनी एक फॉरेन कंपनी है। अब डोमेस्टिक कंपनी एक फॉरेन कंपनी को मार्केट में उतारेगी अपने, ये कह के कि हम एक साथ काम करते हैं, अब ये न्यू कंपनी है। सो इससे हमारी मार्केट बढ़ेगी क्योंकि जो फॉरेन कंपनी थी उसके पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा थी और उनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी थे। इससे इम्प्रेस होके हमारा मार्केट के अंदर एक और अच्छा नाम होगा। Is that clear? A foreign company gain access to the vast Indian market by the entering into a joint venture with Indian company। जब वो इंडियन कंपनी के साथ कोलाबरेट करती है एक फॉरेन कंपनी, तो वो उस मार्केट का फ़ायदा उठा पाएगी और उसका फ़ायदा फिर हमें भी होगा। ठीक है, बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। अगर कोई भी एक कंपनी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में उसका नाम है, तो वो इजीली जितनी भी लोकल फर्म है उन तक जितने भी उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इट कैन ऑल्सो टेक एडवांटेजेस ऑफ द वेल असेस्ड एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ लोकल फर्म। क्या कर सकता है, वो फ़ायदा उठा सकता है इजीली जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है लोकल फर्म के अंदर, उसको एस्टेब्लिश करने में अच्छे से। क्लियर है थर्ड बेनिफिट। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट, इनोवेशन। अब देखो, जब हमने कोलैबोरेट किया हमारे इंडिया की कंपनी ने फॉरेन कंपनी के साथ, सो वो उनकी उस फॉरेन कंपनी की आइडियाज़ को भी टेक ओवर करेगा और उसकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनको भी, क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बिजनेस की बात करें, वहाँ के प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात की जाए तो वो सुपर्ब होती है। सो उनकी सुपरबिलिटी को हम टेक ओवर कर लेंगे और उसका बेनिफिट उठाते हुए हम हाईली कम्पिटिटिव और जो डिमांड है मार्केट के अंदर जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उनका फ़ायदा उठाएंगे। ओके, फॉरेन पार्टनर इन जॉइंट वेंचर हैव द आइडिया को होगा उनके पास, टेक्नोलॉजी होगी टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ताकि वो जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती है उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सके। दे हैव एन एडवांटेज इन हाईली कम्पिटिटिव एंड डिमांडिंग मार्केट। सो इस तरीके से वो जितने भी कम्पिटिटिव है हमारे और जो डिमांड है जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उनका फ़ायदा उठा सके। ओके, सो बात करते हैं फिफ्थ बेनिफिट की, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर बात की गई है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने में कम से कम खर्चा आए, कॉस्ट आए। अब बात करते हैं, अगर हम कोलैबोरेट करते हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर, डेवलपिंग कंट्री मतलब अभी विकसित हो रही है वो कंट्री, उसके अंदर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। सो अगर वहाँ पर हम अपनी कंपनी को उनके साथ हम अपनी कंपनी को कोलैबोरेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें वहाँ से वर्कर भी इजीली मिल जाएंगे और कम वेजेस के ऊपर मिलेंगे। वहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो भी हमें सस्ते भाव में मिलेगा, क्योंकि अगर डेवलप्ड कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पर हमें रॉ मटेरियल और लेबर्स बहुत ही महंगे मिलते हैं। इसी तरीके से उनका बेनिफिट उठाते हुए हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं और कॉस्ट भी कम आएगी, उसका भी हम लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी बेनिफिट उठा पाएंगे। ओके, किस वजह से होता है, जब हम किसी भी डेवलपिंग कंट्री के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो रॉ मटेरियल एंड लेबर आर comparatively cheap in the developing countries, so if one partner is from developing country they can benefited by the low cost of production, तो वो उसका कम कॉस्ट के ऊपर अपने प्रोडक्शन को, अच्छे प्रोडक्ट को बना पाएंगे।
लास्ट सिक्स्थ एंड लास्ट बेनिफिट, वेल नोन ब्रांड नेम। अब देखो हमने कोलैबोरेट किया है ऐसी कंपनी के साथ जिसका ब्रांड बहुत ही अच्छा है और उसकी गुडविल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। सो उसका फ़ायदा, अब हम उनके पार्टनर हैं, एक ही है, उनका ब्रांड नेम हम यूज़ करते हैं। सो उसका फ़ायदा हमें भी होगा, हमारा भी मार्केट के अंदर नाम होगा और हमारे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे बन पाएंगे और मार्केट के अंदर हम इजीली लॉन्च कर पाएंगे उनको, क्योंकि ब्रांड नेम किनका होगा, जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया था उनका। सो उसको सभी जानते होंगे मार्केट के अंदर, जितने भी उन ब्रांड का नेम है। सो उस ब्रांड नेम का बेनिफिट उठाते हुए हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च कर देंगे। ये भी फ़ायदा होता है जॉइंट वेंचर का। ओके, व्हेन वन पार्टी हैज़ वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स एंड गुडविल, द अदर पार्टी गेट इट बेनिफिट। अगर किसी एक पार्टी की अच्छी ब्रांड है और उसकी गुडविल है, सो दूसरी जो उसके साथ कोलैबोरेट हुई है उसको भी उसका फ़ायदा उठेगा। सो प्रोडक्ट ऑफ सच ब्रांड नेम कैन बी इजीली लॉन्च इन द मार्केट। इस तरीके से हम उनके नाम से, उनके ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट्स को इजीली मार्केट के अंदर लॉन्च कर देंगे। ओके, ये था जॉइंट वेंचर और उसके बेनिफिट्स। सो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे कि जॉइंट वेंचर होता क्या है और उसके बेनिफिट, फ़ायदे क्या क्या होते हैं हमें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एटलीस्ट एक स्टूडेंट से एक को तो शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम, जिस तरीके से आप हमारी क्लासेस को देख पाते हैं, अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच क्लासेस को देखने के लिए।